स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्टैक पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर। हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है कस्टमर, और उसमें क्या रिकॉर्ड्स हैं, कस्टमर नेम, फोन नंबर और उसकी सिटी है ना। कस्टमर का नाम है, उसका फोन नंबर है और उसकी सिटी। Write the following user-defined functions to perform given operations on the stack named status। ठीक है, हमें कुछ functions बनाने हैं और उन operations को परफॉर्म करेंगे। कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे और किसमें सेव करते जाएंगे, स्टेटस में। मतलब स्टेटस एक और हमें लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमें करना है। पुश एलिमेंट करना है to push to stack an object containing name and phone number of customer who live in Goa। तो देखो कस्टमर तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी कस्टमर नेम, फोन नंबर और सिटी है, लेकिन हमें एक और लिस्ट बनानी है स्टेटस, जिसमें हम पुश क्या करेंगे, केवल और केवल उन बंदों के नाम, उन पर्सन के नाम जिनका जो कहाँ पे रहते हैं, गोवा में। ठीक है, और उनका उस लिस्ट में, स्टेटस वाली लिस्ट में क्या आएगा, केवल नाम और फोन नंबर। ठीक है, सिटी नहीं स्टोर करानी। देन है पॉप एलिमेंट बनाना है हमें। एक और फंक्शन बनाना है जिसमें पॉप करेंगे हम, मतलब स्टेटस से ही, है ना। स्टेटस जो हमारी एक और हम नई लिस्ट बनाएंगे उसमें उससे हम एलिमेंट पॉप करेंगे, और अगर जब वो खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, तो क्या डिस्प्ले हो जाए, एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। और इनको कैसे कंसिडर करना है, इन लिस्ट को एज अ स्टैक कंसिडर करना है। ठीक है, तो पुश एंड पॉप से आपको पता ही लग गया होगा स्टैक पे है। तो फटाफट मैंने आईडी या लीव खोला है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने करके बताया पूरा कि कैसे है, कैसे बनाना है। तो देखो अब और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कस्टमर एक हमारे पास लिस्ट दी हुई है, तो देखो ये नेस्टेड लिस्ट है। मतलब क्या है, कस्टमर के अंदर हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं। एक रिकॉर्ड ये हो गया, दूसरा रिकॉर्ड ये हो गया, तीसरा रिकॉर्ड ये हो गया। ठीक है, और फोर्थ वन दिस, ये वाला फोर्थ हो गया। तो कस्टमर में क्या है, नेम है, फोन नंबर है और एड्रेस है, मतलब सिटी। ऐसी नेम है, एड्रेस है, सॉरी फोन नंबर और सिटी। तो हमें एक और, हमारे पास एक और लिस्ट लेनी है, जो कि हमने ब्लैंक लिस्ट ले ली। इसमें हमें क्या स्टोर कराना है, उन कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर जो गोवा में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, गोवा में। तो एक रिकॉर्ड ये आना चाहिए, एक रिकॉर्ड ये आना चाहिए, भाई यही दोनों गोवा में रहते हैं। और सिटी नहीं हमें चाहिए, हमें केवल स्टेटस में क्या चाहिए, मैं बता देती हूँ एकदम, एक मिनट। एक ये रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, अभी हटा देंगे इसको। एक तो ये रिकॉर्ड आ गया, और ये रिकॉर्ड आ गया। बस ये चाहिए हमें स्टेटस में, स्टेटस वाली लिस्ट में हमें ये रिकॉर्ड चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको हटाना पड़ेगा, तो हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, पुश एलिमेंट, जो कि हमें दे रखा था, पुश एलिमेंट और पॉप एलिमेंट। पुश एलिमेंट में क्या करा हमने, कस्टमर अपनी जो लिस्ट है ऑलरेडी वो पास करी। तो फॉर आई इन कस्टमर, अब कस्टमर से एक एक सब लिस्ट उठ के आएगी, है ना। फॉर आई इन कस्टमर, तो आई में सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड आएगा, पूरा रिकॉर्ड, ये गरिमा और उसका फोन नंबर और कहाँ पे रहती है, गोवा। फिर सेकंड टाइम कौन सा रिकॉर्ड उठ के आएगा, ये पूरा। ठीक है, ऐसे चलेगा लूप। तो इफ I2 इक्वल्स टू गोवा, I2 क्या हुआ, देखो I0 नेम हो गया, I1 पे हो गया हमारा ये फोन नंबर, और I2 पे क्या हो गया, सिटी। ये तो लिस्ट में आपको, नेस्टेड लिस्ट में पता होगा कैसे चलता है। तो अगर I2 गोवा है, तो हमारी जो स्टेटस लिस्ट है, जो एम्प्टी लिस्ट है अभी फिलहाल, उसमें क्या अपेंड हो जाए, I0 और I1। I2 नहीं कराना, मैंने अभी आपको बताया कि सिटी नहीं एंटर कर, मतलब अपेंड करानी, क्या अपेंड कराना है, नेम और फोन नंबर। तो नेम किस में है, I0 में नेम है, और I1 में क्या है, फोन नंबर, और I2 में क्या है, सिटी है, लेकिन उसको हमें अपेंड नहीं करना। तो दैट्स इट, अपेंड हो गया, और उसको हमने स्टेटस, अपनी स्टेटस वाली लिस्ट को हमने प्रिंट।
तो ये था आपका पुश एलिमेंट। अच्छा, इसको मैं अभी आपको रन भी करके बताऊंगी, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में केवल और केवल आपको फंक्शंस डिफाइन करना है। कौन से 2 फंक्शंस? ये दोनों फंक्शंस, बस इतना है आपका काम। लेकिन मैं आपको इसको रन करके भी बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई कैसे रन हो रहा है, कैसे चल रहा है प्रोग्राम। अब देखो पॉप में क्या हुआ, पॉप में मतलब डिलीट करना। तो अगर स्टेटस किससे डिलीट होगा, देखो कस्टमर वाली उससे डिलीट नहीं होगा। इधर अगर आप 1 मिनट इसको आप हटा भी देना तो भी वर्क करेगा, चलाएं तो भी वर्क करेगा, डजेंट मैटर। ठीक है, तो देखो स्टेटस जो है हमारी लिस्ट, अगर उसकी लेंथ 0 है तो भाई क्या है, स्टैक इज एम्प्टी, ये प्रिंट होके आ जाए। अदरवाइज अदरवाइज क्या है, डिलीटेड रिकॉर्ड स्टेटस से पॉप कर दे। ये आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो मैंने उधर बताया हुआ है कि पॉप फंक्शन क्या करता है, कैसे यूज होता है। तो स्टेटस डॉट पॉप लिखेंगे तो लास्ट एलिमेंट जो एंटर हुआ होगा वो डिलीट कर देगा। दैट्स इट, दिस इज पॉप एलिमेंट। अब देखो मैं इसको ना रन करके बताती हूँ आपको। मैंने ऑलरेडी कोड बना रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये मैंने पॉप एलिमेंट से कस्टमर हटाया था ये। ठीक है, तो ये है आपका प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बन गया। अब ये फंक्शंस नहीं है, केवल प्रोग्राम बन गया। मैंने क्या करा, प्रिंट 1 मतलब 1 अगर आप प्रेस करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पुश वाला। ठीक है, 2 करेंगे तो पॉप वाला, और 3 करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो देखो पहला क्या है, पुश। तो मैंने कहा 1 में क्या हो रहा है, देखो वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो बंदे कहाँ रहते हैं, गोवा में, और उनकी सिटी नहीं स्टेटस वाली लिस्ट में आएगी। कौन क्या क्या आएगा, नेम और फोन नंबर, ये आ गया है। ठीक है, आपको डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं करती हूँ पॉप, सेकंड ऑप्शन। जब सेकंड करा तो देखो डिलीटेड रिकॉर्ड क्या है, राजेश, और ये लिखा हुआ है राजेश और उसका फोन नंबर, क्योंकि लास्ट में वही है। एक और डिलीट करते हैं, 2 करा मैंने दोबारा, तो कौन सा डिलीट कर दिया, देखो गरिमा वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखो दोबारा 2 करते हैं तो क्या आ गया, स्टैक इज एम्प्टी। भाई अब तो कुछ है ही नहीं ना, 2 ही रिकॉर्ड थे गोवा में रहने वाले बंदों के, नाम वही थे, है ना। अब स्टैक इज क्या हो गया, एम्प्टी। अब देखो अब हमने पुश भी कर लिया, पॉप भी कर लिया, अब एग्जिट। ठीक है, तो ये था, ये मैंने आपको रन करके बता दिया है। अदरवाइज आपको ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाइल वाला ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू मेंशन दीज 2 फंक्शंस, दैट्स इट, दीज 2 फंक्शंस, बस ये आपका प्रोग्राम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो ये क्वेश्चंस आते ही हैं, ये ऐसे स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, है ना, ये बनाना आना चाहिए, ये फंक्शंस बनाने आने चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ है, इन वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बता रही हूँ कैसे करना है। सो थैंक यू अगेन।